कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 17 तक रहेगा लॉकडाउन, डीएम ने लिया निर्णय। शासन ने भले ही 13 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, मगर शहर के 3 थाना क्षेत्रों कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर में 17 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला स्थानीय स्तर पर डीएम के विजयेंद्र पांडियन का कहना है। उन्होंने बताया कि इन तीनों थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। वर्तमान में 40 से अधिक हॉटस्पॉट हो गए हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मजबूरन इन क्षेत्रों में 7 दिन तक के लिए लॉकडाउन का निर्णय किया गया है। ऐसे में शहर के बाकी इलाकों में जहां 3 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इन तीनों थाना क्षेत्रों में 17 जुलाई तक लागू रहेगा। डीएम ने बताया कि इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सब्जी के ठेले संबंधित थाना क्षेत्रों के मोहल्लों में जाएंगे। दूध की भी आपूर्ति होगी। दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह अन्य जरूरी सामान होम डिलीवरी पोर्टल के जरिए मंगाए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी और किसी ने भी निर्देशों की अनदेखी कर बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि दरअसल संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद भी इन इलाकों के लोग मान नहीं रही थे। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी लोग दुकानें खोल ले रहे थे। उन्होंने बताया कि खुद उनके निरीक्षण में ये सभी खामियां मिली। डीआईजी रेंज व एसएसपी पैदल गश्त कर कोरोना के प्रति किए जागरूक। गोरखपुर, डीआईजी रेंज राजेश मोडक डी राव व एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता पैदल गश्त कर कोरोना से बचने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों, बैंक रोड, विजय चौक, सिनेमा रोड, गोलधर का भ्रमण कर आम जनता को जागरूक किए कि अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर निकलते समय मास्क जरूरत लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, इंस्पेक्टर कैंट व महिला थाना प्रभारी सहित पुलिस बल रही मौजूद। सावन में इन चीजों से करें परहेज, हो सकती है हानि। सावन में इन चीजों से करें परहेज, नहीं तो होगी हानि। सावन के महीने में बारिश की अधिकता रहती है। ऐसे में प्रकृति में कई तरह के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। कई जीव तो ऐसे होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। ये जीव खाने पीने की वस्तुओं में चिपक जाते हैं। इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन वस्तुओं के खाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सावन में इन वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए। 1. सावन मास में मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति करने के लिए हरी सब्जियों से दूर रहना चाहिए और सावन के संपूर्ण महीने में हरी सब्जियों नहीं खानी चाहिए। 2. सावन के महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। हरियाली को देखते हुए कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं। सावन में दूध नहीं पीने का कारण यह बताया गया है कि इस महीने में कीड़े मकोड़ों की अधिकता के कारण गाय भैंस जो चारा खाती है उसके साथ कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, जिससे दूध में जहर उत्पन्न हो जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 3. सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा एवं उपवास करने वाले व्यक्तियों को बैंगन से भी दूर रहना चाहिए। इसमें कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। 4. पत्तेदार सब्जियों के सेवन से करें परहेज। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। बारिश के मौसम से छोटे छोटे कीड़े पत्तों पर चिपके रहते। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। 5. सावन में मांसाहार नहीं करना चाहिए। इस समय वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू। देश भर में कोरोना के केस को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस लॉकडाउन के लिए नए नियम होंगे। इस अवधि में पूरे प्रदेश में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा।
रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त बिंदु संख्या 3 में उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों, यात्रियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू कंटिन्यूअस यूनिट्स रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम पास सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बड़े अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बड़े अधिकारियों पर मुस्लिम बहुल शिंजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों, कजाक और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से अड़िए इन अधिकारियों में चेन कुंगू, झू हाइलुन और वांग मिंगशान शामिल हैं। प्रतिबंध लगने के बाद ये अधिकारी और इनके परिवार के सदस्य अब अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के शिंजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका कार्रवाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक पर कर रहा है बैन लगाने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी डाटा सुरक्षा के खतरे को लेकर चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। लिबरल पार्टी के सेनेटर जिम मोलान ने कहा कि टिकटॉक का चीन सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि लेबर पार्टी के सेनेटर जेनी मैकेलिस्टर ने कहा कि टिकटॉक के प्रतिनिधियों को विदेश मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया जाए ताकि चीन सरकार से उसके रिश्तों की असलियत उजागर हो सके। टिकटॉक मूल कंपनी बाइटडांस लगातार दावा करती रही है कि उसके सवा अमेरिका और सिंगापुर में हैं। हालांकि चीन सरकार द्वारा इस डाटा तक पहुंच हासिल करना मुश्किल नहीं है। कंपनी ने जनवरी में कहा था कि दुनिया का कोई डाटा स्टोरेज सिस्टम 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।